अतः सब कुछ जो है सर अभी मंदिर परिसर के अंदर ही हो रहा है निर्णय। हाँ बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जब पूजा अर्चना के लिए गए होंगे, जाहिर सी बात है ये कलाकार जो हैं ये वहाँ मंदिर परिसर में वेट कर रहे थे, क्योंकि यात्रा जो पूरी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री से वो मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पे वेट करने के लिए कहा गया होगा। और जैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें देखा होगा तो उनके साथ वो मिलने पहुँच गए, और अब यहाँ से जो है उनसे मिल के फिर वो जाएंगे सभा स्थल पे। थोड़ा सा ये प्रोग्राम जो है वो उस हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए भी ये कलाकार वहाँ वेट कर रहे होंगे, तो उनसे मिलते हुए वो फिर आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए ना, इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बनेगा। आज के इस पिछले 1-1.5 घंटे की अगर हम बात करें और कल रात से यदि हम देखें सौरभ, तो कितनी तस्वीरें हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करेंगी। अलग अलग प्रकार की जो स्मृतियां हैं वो उनके मन में पैदा करेंगी। तो आप ये देखिए कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होगा इस स्वाभिमान पर्व का, उसको कितना मल्टी डायमेंशनल होगा और किस प्रकार का वॉल्यूम उससे जनरेट होगा। ये एक तरह से इस पूरे स्वाभिमान पर्व का हम निचोड़ कह सकते हैं कि जो वो चर्चा पैदा करना चाहते हैं, जो लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम यहाँ पे एक उसका परिणाम जो है वो इन तस्वीरों के फॉर्म में देख रहे हैं सौरभ जी। बिल्कुल। अब निर्णय मेरे मन में एक सवाल है, दर्शकों को लग सकता है कि इस मौके पर यह सवाल क्यों, लेकिन प्रधानमंत्री जब इस किस्म के आयोजनों में शामिल होते हैं उनको 2-2, 3-3 दिन बाहर रहना पड़ता है। जैसे वो कल शाम से रात के कार्यक्रम में भी थे, फिर आप सुबह से इस कार्यक्रम में भी हैं। इस दौरान भी तो कई बार प्रधानमंत्री की जो अपने दायित्व हैं, देश के जो बागडोर उनके हाथ में है, उससे जुड़े जो काम हैं, ये सब कैसे करते रहते हैं साथ में? देखिए ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने अब प्रधानमंत्री के तौर पे तो मैंने उनके साथ ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2-3 बार उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला है हमें चुनावी सभाओं के दौरान भी। तो हमने देखा है कि वो एक तो पहली बात बहुत टेक सेवी हैं, लगातार अपने ऑफिस के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही लैंड करते थे उनके मैसेजेस जो हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाते थे, और उस दौरान वो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है, फाइल्स वगैरह उनके साथ ही चलती हैं। वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं हवाई जहाज में भी वो फाइल्स क्लियर करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अब सबको लगता होगा शायद वो अपने साथ ट्रैवल करने वाले लोगों के साथ लगातार बातों में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर इधर उधर की चर्चाएं चलती रहती हैं। हमने देखा वो अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, और लगातार वो जो नोट्स उनके पास पहले से रेडी होते हैं वो उसको पढ़ते रहते हैं। उससे रिलेटेड जो टीम उनके साथ चलती है उनको जो इंस्ट्रक्शन पास करनी है वो पास करते रहते हैं। तो एक तरह से जब वो मूव करते हैं इस तरह से 3-4 दिन के आयोजनों में, उनका पूरा ऑफिस जो है वो भी उनके साथ मूव कर रहा होता है। और ये चीज़ें जो ऐसी हैं, आप अगर क्लोजली जब देखेंगे तब आप शायद रियलाइज कर पाएंगे, वरना मन में सवाल यही आएगा कि ये बाकी 3 दिन होता क्या है, क्या वो छुट्टी मना रहे हैं? नहीं, वो छुट्टी नहीं मना रहे हैं, वो लगातार अपने ऑफिस के संपर्क में हैं, अपने जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो उनके साथ ट्रैवल कर रही हैं, और जो नोटिंग वगैरह है अपनी टीम को वो लगातार दी जा रही है, और सारे काम जो हैं वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके साथ साथ वो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उतना ही इन्वॉल्व हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। वो तो तस्वीरें दिख ही रही हैं, एक बार फिर से जरा आप देखिए आज की कुछ खास तस्वीरें। एक बार जरा जो पूजा वो कर रहे थे गर्भगृह में उसकी तस्वीरें वो भी जरा अगर हम ऑडियो के साथ सुनवा दें, बहुत से लोग नहीं उस वक्त शायद देख पाए होंगे।
संयस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्चतु परं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। तो ये आज की 3 बड़ी खास तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज सोमनाथ मंदिर में पूजा की तस्वीर, उसके बाद उस आयोजन में शामिल सभी लोगों से जिस तरीके से उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की। एक बार फिर से ऋषि कुमारों का मंत्रोच्चार सुनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, मंत्रोच्चार भी सुनिए। जोश में कोई कमी नहीं। निर्णय, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बड़े संदेश तो दे रही हैं, लेकिन एक संदेश इस लिहाज से भी कि अगर प्रधानमंत्री की एनर्जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और 75 की उम्र में जो उनका स्टैमिना है उसको देखा जाए तो वो बताता है। पहली तस्वीर देखिए जिसमें हमने देखा गर्भगृह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, कमर नहीं झुकी थी उनकी, पूरी पूजा के दौरान सीधे बैठे हुए थे। अब ये एक तस्वीर है जब यहाँ वाद्य यंत्र वाले कलाकारों से मिले तो कितनी ऊर्जा के साथ बजा रहे हैं, और इस यंत्र को तो बजाने में ताकत भी बड़ी लगती है, एफर्टलेस लग रहा है सब। जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ कॉन्शियस तो वो है ही, और सिर्फ खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं। और यहाँ आप इन तस्वीरों की बात कर रही हैं, अगर आप देखें जब उनको प्लेन में आप चढ़ते हुए देखेंगे, इस उम्र में भी वो बिना सहारे के कैसे 2 मंजिलों की ये सीढ़ियाँ जो हैं वो फटाफट चढ़ जाते हैं। ये कई बार जब हम देखते हैं तो आप इमेजिन करेंगे कि 76 ईयर्स की उम्र में इस प्रकार की एनर्जी जो है वो आपको दिखेगी। कल कई मैं बात आपको बताऊं, कल रात को यहाँ पे अधिकारी बात कर रहे थे कि सुबह 5:30 बजे अखबार जो हैं वो इकट्ठे करके पहुंचाने हैं उनके गेस्ट हाउस में जहां वो रुके हुए हैं। तो आप देखिए कि उठ भी जाते हैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और उसके बाद तुरंत अखबार पढ़ने हैं और बाकी जो अपना रूटीन प्रोसेस है, जो योग वगैरह वो करते हैं, वो सारी जो प्रातःकालीन क्रियाएं हैं वो भी समय पर करनी है, चाहे वो बाहर हैं या कहीं भी हैं। तो ये अपनी हेल्थ का वो पूरी तरह ध्यान रखते हैं और अपने रूटीन को वो कभी भी मिस नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि ये एनर्जी जो है ये उसी का इनफैक्ट एक आउटकम है जो सर। बिल्कुल सौरभ, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में डिसिप्लिन है और आसपास भी सबको डिसिप्लिन रखा है।